साथियों नमस्कार, मेरा नाम विजय कुमार है और आज मैं फिर आपके सामने एक नए टॉपिक को लेकर आया हूँ। क्योंकि आप और हम सभी जानते हैं कुछ ना कुछ हम लोग करते हैं और हम चाहते हैं उस काम को करते करते अपने देश को की हेल्प करना। अपने देश की हेल्प हम कैसे कर सकते हैं? ज़रूरी नहीं है कि हम बॉर्डर पर जाकर ही अपने देश की हेल्प कर सकते हैं। हम जो भी काम कर रहे हैं उस काम को अगर हम अच्छे से करें तो भी हम अपने देश के विकास में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्योंकि कहा जाता है मेरा विकास मेरे परिवार का विकास, परिवार का विकास समाज का विकास और समाज का विकास देश का विकास है। तो आप जो भी काम कर रहे हैं अगर आप उस काम को बहुत अच्छे से करें और आप उसमें सफल बने तो भी आप अपने देश की सफलता में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मैं एक डायरेक्ट सेलर हूं तो मैं चाहता हूं कि इस इंडस्ट्री को मैं आगे बढ़ाऊं। मेरा विकास होगा तभी जाके इस इंडस्ट्री का विकास होगा और इंडस्ट्री का विकास होगा तभी देश का विकास होगा। तो मैं उन सभी डायरेक्ट सेलर के लिए आज ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि वो समझें इस इंडस्ट्री को और अच्छे से इसमें काम करें और अपना फ्यूचर ब्राइट करें इस इंडस्ट्री के अंदर। क्योंकि बहुत सारे मेरे भाई वो जब स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को, नेटवर्क मार्केटिंग को, तो वो सोचते हैं कि पहले ही दिन, पहले ही महीने या एक साल के अंदर ही वो लखपति करोड़पति बन जाएं। मगर ऐसा वास्तविकता में नहीं होता है। क्योंकि कहा जाता है सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, एक प्रोसेस होता है सफलता। किसी भी काम को आप करें उसका एक प्रोसेस होता है, तो इस काम को करने का भी एक प्रोसेस है। बहुत सारे मेरे भाई, बहुत सारी मेरी बहनें इस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं और बहुत जल्दी थक के बैठ जाते हैं। तो आज मैं उन लोगों से कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स उन्हें दूंगा या कुछ बातें मैं उनसे करूंगा। जो भी लीडर हैं जो इस इंडस्ट्री के अंदर अपने सपने लेकर आते हैं, डेफिनेटली आपके सपने साकार होंगे, मगर ये कतई सही नहीं है कि आप एक दिन या एक महीने के अंदर अपनी सफलता को जज करो या अपनी सफलता को आप सोचो कि एक महीने में मिल जाएगी। प्रोसेस के अकॉर्डिंग डेफिनेटली मिलेगी। क्योंकि कहा जाता है सक्सेस इज ए कंटिन्यू प्रोसेस, सफलता लगातार प्रयासों से मिलती है। कुछ लोग जब इस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं वो सोचते हैं कि यहाँ पर हमें प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें लोगों को जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे हमें कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जो लीग से हटके है। बट ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए, प्रोडक्ट तो हमारे और कंपनी के बीच में एक माध्यम है, वो हमारी और आपकी डील करने का एक प्रोसेस का एक माध्यम है। प्रोडक्ट तो रहेगा ही, मगर आप मुझे बताइए, मेरी प्रोडक्ट को लेकर अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि क्या दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं, क्या वो सारे के सारे सेलर हैं, मार्केटिंग करते हैं? आपका जवाब होगा नहीं, सारे के सारे लोग सेलर नहीं हैं। मगर मैं अगर आपसे एक बात पूछूं कि क्या दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे बायर हैं, तो शायद आप हाँ करेंगे, डेफिनेटली हाँ करेंगे। सारे के सारे लोग बायर जरूर हैं। तो हमें लोग जो प्रोडक्ट है वो लोगों तक पहुंचाना है, उसका एक माध्यम है, उसका प्रोसेस है, वो है डायरेक्ट सेलिंग। यहाँ पर जो काम आप पहले से करते आ रहे हैं वही आपको काम करना होता है। सबसे पहले आप इस इंडस्ट्री को आपको अंडरस्टैंड करना होता है कि ये इंडस्ट्री काम कैसे करती है। जिस भी कंपनी में आप हैं उस कंपनी को आपने अंडरस्टैंड करना होता है कि ये कंपनी का प्रोसेस क्या है। उसके बाद आपने दूसरी चीज़, जब आपने देख लिया कि प्रोसेस क्या है कंपनी का, तो उसके बाद आपने देखना होता है कि आप इस प्रोसेस में कैसे एडजस्ट होते हैं। जब आपने ये भी देख लिया कि आपका कैसे वर्किंग मेथड रहेगा, क्या वर्किंग स्टाइल रहेगा, क्या आपकी खूबियाँ हैं, तो ये सब चीज़ें अंडरस्टैंड करने के बाद आपने तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है वो क्या होती है? वो होती है आपको अपने आप को इस इंडस्ट्री के लायक बनाना पड़ता है। बिल्कुल, आप जो भी काम करते हैं आपको सीखना पड़ता है, उसके लायक बनाना पड़ता है। मान के चलिए आप एक कार मैकेनिक बनते हैं, तो आपको एक कार मैकेनिक
बनने के लिए कार को ठीक करना सीखना पड़ेगा, राइट। तो आपको भी इस इंडस्ट्री के अंदर अपना आप को लायक बनाना पड़ेगा इस इंडस्ट्री के, जिसके लिए सबसे पहले आपको अपने अंदर बदलाव करने पड़ेंगे। क्योंकि जिस काम को आज तक आप करते आ रहे थे, अगर वही काम आप करते रहेंगे तो वही मिलता रहेगा जो मिलता रहा है। अगर कुछ नया चाहते हैं, कल को बेहतर बनाने के लिए प्रयास आज ही करने पड़ते हैं, तभी जाकर कल हमारा बेहतर होता है। तो आप सबसे पहले अपना आप को चेंज करें, और चेंजेस क्या होने चाहिए आपके अंदर? पॉजिटिव चेंजेस होने चाहिए। दूसरा, आपको अपनी सोच को, नेगेटिविटी अपनी सोच से हटानी पड़ेगी, दूर भगानी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी अपने दिमाग से। क्योंकि देखिए, कहावत कही जाती है कि एक नकारात्मक दिमाग कभी भी एक सकारात्मक जिंदगी नहीं दे सकता। तो आपको एक पॉजिटिव थॉट बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव लोगों के बीच में रहना पड़ेगा, पॉजिटिव चीज़ों को आपने एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है, जिससे कि आपका जो सोच है, जो आपका थॉट प्रोसेस है, वो पॉजिटिव हो। छोटी छोटी चीज़ों को आपने नज़रअंदाज करना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको हर प्रॉब्लम्स का, क्योंकि हर फील्ड के अंदर प्रॉब्लम्स आती है, ऐसा नहीं है कि इस इंडस्ट्री के अंदर प्रॉब्लम है, हर इंडस्ट्री के अंदर प्रॉब्लम आती है, हर काम के अंदर प्रॉब्लम आती है। अगर आप फर्स्ट टाइम चाय बनाएं तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम आएगी, ये तो फिर भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो आपको छोटी छोटी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है, उनसे नेगेटिव नहीं होना है, उनका सल्यूशन ढूंढना है। अगर आपको सल्यूशन पता हो तो बेस्ट है, नहीं तो आप अपने अपलाइन, आप जिसने भी आपको इस बिज़नेस के अंदर एसोसिएट किया है, आप उससे उसका सल्यूशन पूछ सकते हैं। क्योंकि सल्यूशन का हिस्सा बनेंगे तभी सफल होंगे, अगर प्रॉब्लम का हिस्सा बने रहेंगे तो सफल नहीं होंगे। तो आपने हमेशा सल्यूशन का हिस्सा बन के रहना है। इसके साथ साथ आपने एक ज़रूरी काम और करना है, आपको हमेशा अपने अपलाइंस के साथ रहना है। अपलाइंस के साथ रहने का मतलब है उनके हिसाब से इस बिज़नेस को करना है। कुछ भी नई चीज़ आप ट्राई करते हैं तो आप ज़रूर अपने अपलाइन से, अपने स्पॉन्सर से डिस्कस करें, क्योंकि जो चीज़ आज आप करने की सोच रहे हैं, शायद आपके स्पॉन्सर ने वो चीज़ें कर चुका है, उसके प्रॉफिट और लॉसेस उसको पता है, इसलिए आप ज़रूर डिस्कस करें। उनके पद चिन्हों पे चलें, ये भी कह सकते हैं। क्योंकि आप इस इंडस्ट्री के अंदर जिसको भी अपना आइडल मानते हैं, आपको, चाहे वो आपकी अपलाइन हो सकता है, आपका स्पॉन्सर हो सकता है, या आपके कंपनी के अंदर टॉप अचीवर हो सकता है, आपको उसके पद चिन्हों पे चलना ज़रूरी है। क्योंकि तभी आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं जहाँ तक आपका जो आइडल है वो पहुँच चुका है, वहाँ तक, है ना। तो आपको ये काम भी ज़रूर करना है। साथ ही साथ आपको एक चीज़ का और ख़ास ध्यान रखना है कि आप जब लोगों से बात करें, जब लोगों को आप अपने बिजनेस के अंदर लेकर आएँ, तो आप इस माइंडसेट से ना लेकर आएँ कि आप अपने प्रॉफिट से लेकर आ रहे हैं। आप इस माइंडसेट से लेकर आएँ कि आप लोगों की लाइफ को अच्छा बनाने के लिए इस बिज़नेस के अंदर उनको लेकर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, भाव एक ऐसी चीज़ होती है ना, वो हमेशा से सामने वाला को समझ में आ जाता है, और भाव हमारे चेहरे पे झलकता है। जिस चीज़ के को लेकर हम जा रहे हैं, जो मोटिव है हमारा, जो भावना है हमारी, अब उस भावना से जब हम किसी भी काम को करेंगे ना, तो उसके जो भाव है वो हमारे चेहरे पे ज़रूर दिखाई देता है, और सामने वाला उस भाव को पहचान जाता है। जब आप अपने प्रॉफिट, अपने लाभ के लिए, मेरे प्रॉफिट के लिए, मेरे लाभ के लिए जब आप ऐसा सोचोगे ना, तो सामने वाले को भी ये बात ज़रूर समझ में आ जाएगी कि अपने प्रॉफिट की बात कर रहा है। आप सामने वाले के लाइफ को चेंज करने के लिए उसके पास लेकर जा रहे हैं, उसको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं। अगर आप ये सोच रखते हैं तो डेफिनेटली आप उस व्यक्ति को इस एसोसिएट आराम से कर सकते हैं इस बिजनेस के अंदर। क्योंकि आप जानते हैं कि ये इंडस्ट्री बहुत बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित कर चुकी है इंडिया और वर्ल्ड वाइड। आप भी अगर इस इंडस्ट्री के अंदर आ जाते हैं और इस इंडस्ट्री को समझते हैं, इस इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं और टिके रहते हैं और कामयाब हो जाते हैं, तो आप डेफिनेटली उस कीर्तिमान में अपना नाम लिखवा सकते हैं। मगर आपको कुछ ना कुछ समय देना पड़ेगा।
रोज़ अगर आप इस बिज़नेस को करते हैं, अगर आप 1 घंटा डेली करते हैं तो डेली 1 घंटा, अगर आप हफ्ते में 2 दिन करते हैं तो 2 दिन, जब आप इस बिज़नेस को करें तो उसके जब आप 24 घंटे में से मान के चलिए आप 2 घंटा इस बिज़नेस को दे रहे हैं, 22 घंटे आप कुछ नहीं कर रहे हैं। 22 घंटे भले आप इस बिज़नेस को ना करें, मगर जब आप 2 घंटे इस बिज़नेस को कर रहे हैं ना, तो इसी बिज़नेस को करें, इसके अलावा कोई काम ना करें। और साहब 3 से 5 साल लगातार डटे रहे, सफलता 100% मिलेगी। लाखों रुपए भी आएगा महीने का आपके अकाउंट में, गाड़ी, विदेश घूमना सब पॉसिबल होगा, मगर 3 से 5 साल डटना पड़ेगा। अगर आप डटे रहे तो आप डेफिनेटली कामयाब हो सकते हैं इस बिज़नेस के अंदर। ये जो कुछ पॉइंट्स थे आज हमने डिस्कस करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।